तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईस्ट बंगाल ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। और ये प्लेइंग 11 में दोस्तों वो प्लेयर है जिन्होंने 2010 से लेकर 2013 तक ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहे थे और कोच थे दोस्तों ट्रेवर जेम्स मॉर्गन। और दोस्तों मैंने अपने पर्सनल थिंग से इन प्लेइंग 11 में अपने फेवरेट प्लेयरों को डाला है और उन प्लेयरों को भी डाला है जो ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के अंडर में रेगुलरली स्टार्ट करते थे टीम ईस्ट बंगाल के लिए दोस्तों। तो हम पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों गोलकीपर से। तो मैंने गोलकीपर में रखा है दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू को। और मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस था जैसे ओबरो मंडल और संदीप नंदीप जैसे एक्सपीरियंस गोलकीपर, लेकिन ट्रेवर जेम्स मॉर्गन ज़्यादातर गुरप्रीत सिंह संधू को ही मौका देते थे। और दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू मेरे भी फेवरेट गोलकीपर थे, इसीलिए मैंने गुरप्रीत सिंह संधू को ऑल टाइम बेस्ट 11 में गोलकीपर के रूप में रखा है। तो अब हम आते हैं राइट बैक की पोजीशन पे। तो राइट बैक की पोजीशन में ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के अंडर में निर्मल छेत्री भी खेले हैं दोस्तों और नौबाज सिंह भी खेले हैं, लेकिन मेरे फेवरेट थे दोस्तों नौबाज सिंह राइट बैक की पोजीशन के लिए, क्योंकि वो राइट बैक की पोजीशन से डिफेंस भी करते थे और अटैकर्स को भी मदद करते थे दोस्तों ओवरलैपिंग करके। और ट्रेवर जेम्स मॉर्गन इन्हीं के साथ जाते थे स्टार्टिंग लाइनअप में। और मेरे भी कहीं ना कहीं नौबाज सिंह फेवरेट प्लेयर है, इसीलिए मैंने नौबाज सिंह को राइट बैक की पोजीशन पे रखा है। तो अब हम आते हैं लेफ्ट बैक की पोजीशन पे। तो सौबिक दे उस टाइम ईस्ट बंगाल के कैप्टन थे और रेगुलरली स्टार्ट करते थे सौबिक दे, इसलिए सौबिक दे हमारे हो गए लेफ्ट बैक दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों सेंटर बैक की पोजीशन पे। तो सेंटर बैक की पोजीशन पे मैंने रखा है दोस्तों उगा अकबारा और गुलविंदर सिंह की जोड़ी को, क्योंकि दोस्तों ये दोनों रेगुलरली स्टार्ट करते थे ईस्ट बंगाल के लिए और ट्रेवर जेम्स मॉर्गन इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखाते थे और ये दोनों मिलकर किसी भी अटैकिंग लाइन को आराम से रोक देते थे दोस्तों। तो ये हमारे हो गए दोस्तों दो सेंटर बैक। तो हम फिर से एक बार जान लेते हैं दोस्तों गोलकीपर से लेके लास्ट बैक फोर हमारा क्या है। तो हमारे गोलकीपर हो गए दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू, राइट बैक हो गए नौबाज सिंह और लेफ्ट बैक हो गए सौबिक दे और दो सेंटर बैक हमारे हो गए दोस्तों गुलविंदर सिंह और उगा ओकपारा। तो अब हम आते हैं दोस्तों मिडफील्ड की पोजीशन पे। तो मिडफील्ड की पोजीशन पे मैंने रखा है दोस्तों मेहताब हुसैन को। मेहताब हुसैन को तो हम जानते हैं दोस्तों ईस्ट बंगाल के लिए लगातार 10 से 12 साल खेले हुए हैं और ईस्ट बंगाल टीम के उस टाइम वाइस कैप्टन भी थे। और मेहताब हुसैन हमारे सेंट्रल मिडफील्डर हो गए दोस्तों। और मेहताब हुसैन के पार्टनर है दोस्तों हरमनजोत सिंह खाबरा। हरमनजोत सिंह खाबरा भी ईस्ट बंगाल के लिए बहुत ही ज़्यादा साल खेले हैं और हरमनजोत सिंह खाबरा के अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था जैसे डीका जैसे और भशुम जैसे, ये भी प्लेयर इनके पास मौजूद थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों ट्रेवर जेम्स मॉर्गन इन्हीं दोनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जाते थे, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेंट्रल मिडफील्ड की पोजीशन पे रखा है दोस्तों। तो खाबरा और मेहताब हो गए दोस्तों हमारे मिडफील्डर्स। अब हम आते हैं दोस्तों विंग की पोजीशन के बारे में बात करने के लिए। तो विंग की पोजीशन पे उस टाइम मॉर्गन खिलाते थे दोस्तों। राइट विंग के पोजीशन पे अगर बात करें तो खेलते थे संजू प्रधान और लेफ्ट विंग की अगर बात करें तो खेलते थे टोलगे ओजबे। तो मेरे भी ये फेवरेट प्लेयर थे दोस्तों संजू और टोलगे, दोनों ही विंग से खेलते थे दोस्तों और टोलगे स्ट्राइकर के साथ साथ विंग पे भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो संजू और टोलगे दोनों एक दूसरे के विंग को पूरे मैच में चेंज कर करके खेलते थे दोस्तों, क्योंकि सामने की डिफेंस लाइन वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए दोस्तों मेरे फेवरेट प्लेयर थे संजू और टोलगे और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप होता था। तो टोलगे भी फेवरेट प्लेयर थे दोस्तों हर एक ईस्ट बंगाल फैनों के लिए। जब भी गोल का ज़रूरत होता है तो टोलगे ही मारते थे उस टाइम में ईस्ट बंगाल के लिए और संजू भी बेहतरीन विंग प्ले खेलते थे। तो दोस्तों संजू और टोलगे हमारे दो विंगर्स हो गए। तो अब हम आते हैं दोस्तों अटैकिंग मिडफील्डर या फिर हम कह सकते हैं उनको सेकंड स्ट्राइकर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दोस्तों पेन ओरजी के बारे में। और पेन ओरजी अटैकिंग मिडफील्डर के साथ साथ अटैकिंग स्ट्राइकर भी यानी कि सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन पे भी ये खेल सकते थे। अगर हम बात करें पेन ओरजी की तो पेन ओरजी उस टाइम सभी ईस्ट बंगाल फैनों के फेवरेट प्लेयर थे, क्योंकि दोस्तों पेन ओरजी ऐसे प्लेयर थे कि गोल बनाते भी थे और गोल मारते भी थे, इसीलिए ईस्ट बंगाल फैन इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के टीम में ये 100% तो होते ही होते थे। और इस चीज़ का दोस्तों हमने नमूना भी देखा था जब 2014 में आईएसएल स्टार्ट हुआ था। तो ट्रेवर जेम्स मॉर्गन केरला ब्लास्टर्स एफसी का असिस्टेंट कोच बना था और पेन ओरजी को भी उन्होंने अपने टीम में लिया था। तो सोच सकते हैं दोस्तों पेन ओरजी कितना फेवरेट प्लेयर थे ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के और उस टाइम बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे पेन ओरजी। तो पेन ओरजी हो गए दोस्तों हमारे अटैकिंग मिडफील्डर या फिर हम उनको कह सकते हैं सेकंड स्ट्राइकर।
तो अब हम आते हैं दोस्तों फॉरवर्ड की पोजीशन के बारे में बात करने के लिए। तो मैंने फॉरवर्ड के पोजीशन पे रखा है दोस्तों रॉबिन सिंह को, और उस टाइम रॉबिन सिंह नए नए आए थे और ईस्ट बंगाल में बेहतरीन प्लेयर बन गए थे ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के अंडर में। और दोस्तों टोल्गे रॉबिन का जोड़ी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रही थी ईस्ट बंगाल टीम के लिए, और किसी भी डिफेंसिव साइड को वो आसानी से बीट कर देते थे टोल्गे और रॉबिन। तो इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम हुआ था टोल्गे और रॉबिन का। तो रॉबिन सिंह हमारे हो गए दोस्तों फॉरवर्ड के खिलाड़ी। तो ट्रेवर जेम्स मॉर्गन ईस्ट बंगाल के कोच ज़्यादा से ज़्यादा यही प्लेइंग 11 उतारती थी दोस्तों, और उनका फॉर्मेशन रहता था दोस्तों 4-2-3-1। ज़्यादा से ज़्यादा यही फॉर्मेशन ट्रेवर जेम्स मॉर्गन यूज़ करते थे। तो आइए दोस्तों हम फाइनली जान लेते हैं कि ईस्ट बंगाल ऑल टाइम बेस्ट 11 में कौन कौन से खिलाड़ी है दोस्तों। तो गोलकीपर है दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू, और दो सेंटर बैक हमारे दोस्तों उगा ओकपारा और गुलविंदर सिंह की जोड़ी। राइट बैक की पोजीशन पे नोबा सिंह और लेफ्ट बैक की पोजीशन पे सौमिक दे, और दो सेंटर मिडफील्डर हमारे दोस्तों मेहताब हुसैन और खाबरा। और हम आते हैं अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन पे तो पेन ओरजी, और दो विंग हमारी बात करें तो संजू और टोल्गे की जोड़ी, और स्ट्राइकर में दोस्तों रॉबिन सिंह। और ट्रेवर जेम्स मॉर्गन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4-2-3-1 फॉर्मेशन से ही उतरते थे हर एक मैच में, और उनकी सेम प्लेइंग 11 होती थी दोस्तों। तो आपने एक बात गौर किया होगा दोस्तों कि मैंने ये प्लेइंग 11 में 3 ही फॉरेन खिलाड़ियों को रखा है, जिनका नाम है दोस्तों उगा ओकपारा, पेन ओरजी और टोल्गे ओजबे। ये 3 फॉरेन खिलाड़ी है दोस्तों, और पहले 3 ही फॉरेन खिलाड़ी अलाउड होता था हर एक टीम के लिए प्लेइंग 11 में AIFF के द्वारा दोस्तों। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो फेवरेट प्लेयर था मैंने उन प्लेयरों का बेस्ट प्लेइंग 11 बना दिया, यानी कि ईस्ट बंगाल ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, बहुत अच्छा प्यार दिखाया, और मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर वो पूरा करवा दिया दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।